हम जो मौजूद चला रहे हैं तो उसके वापस आ रहे हैं। पिछले नशेष में हम क्या बात कर रहे हैं? A equals B, A equal B, B is equal to A. कि उसके बाद इसे कुछ सी थी। तो बस सुनाना था मैं आपको मौला के वगैरह के बाद के साथ। ठीक है, लेकिन अब ये बात रहती है कि काली नहीं अच्छा देखें, सात का अदद जो है, सात के अदद की हमारी सिस्टम में बेइंतहा अहमियत। सात का अदद जो है उसकी बहुत अहमियत है हमारी जिंदगी। जो उंगली की तारीख है देखें, मैं आपको कुछ आयात सुनाता हूँ। दो आयात सुना रहा हूँ। पहली आयत में खुदावंद ने आना इरशाद फरमाता है कि मैंने जमीन और आसमान को 7 दिन में पैदा किया। 6 दिन, 6 दिन, ठीक है। सूरह हदीद आयत नंबर 4 इशारे बारी डाला है कि वही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में पैदा किए और फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया, जैसा उसकी शान के लायक है। वो जानता है जो भी जमीन के अंदर जाता है और जो कुछ उससे बाहर निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, और वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा। ये पूरा हदीस की आयत नंबर 4 बात हो रही है। 7 के दिन आसमान कितने दिन में पैदा किए? 6 दिन। 7वें दिन में क्या हुआ? अर्श पे मुस्तवी हो गया। अब ये इस्तवा अलल अर्श जो है बिल्कुल एक पूरा मौजूद है। इसका क्या मतलब है आज इसकी तस्वीर में जाने के लिए गुंजाइश नहीं है, किसी दिन इंशाअल्लाह। ठीक है, 7 का अदद फिर आ गया। 6 दिन में कायनात को फर्क किया, 7वें दिन अर्श पे इस्तवा फरमाया, जो उसकी शान ही लाई। ये कुरान पाक में दूसरी आयत सूरतुल हजर की आयत नंबर 87 मेरी बड़ी फेवरेट आयत। इशारे बारी ताला है कि वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरआनिल हसीब, और हमने आपको अता फरमाया, मतईना 7 मिनल मसानी बोलो वल कुरआनिल अज़ीम, और अज़ीम कुरान। फिर हमने आपको अता फरमाया 7 मरतबा, और कुरान हसीब। अब देखें कोई होते पता नहीं हुआ। अल्लाह जानता था कि दोनों भैया ने दीन के साथ क्या करना। मुझे कुरान है, कुरान पाक में ये आयत नाज़िल करके सारी दोनों भैया को कायम कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा खोलूं फिर बाद में और डिटेल में आता हूँ। क्या फरमा रहे, मैंने तुम्हें 7 दिए 2 मरतबा,
कितने हुए? 14। 14। ठीक है, अब अल्लाह ने 14 दिए, उनको समझ आ गई मैं 14 के लगा नहीं कहना मतलब बस उनका सदर नसानी से मुराद सुराय ये 2 दफा ना दे और इसमें 7 आए थे। सूर्य हम में आए थे कितनी है? 6। 7 नहीं क्या है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शामिल करें तो 7 आए थे नहीं, बिस्मिल्लाह शामिल न करें तो 6। उन्होंने क्या कहा, इस समय मसानी सूरह हम ये 2 दफा आ गई। अब मैं अपने अहले सुन्नत बरादरान से कहता हूँ इस गल के ऊपर हो जाना, इस समय मसानी सूरह हम, आप समय मसानी अगर इसको 7 बनाना है तो सूरह हम में बिस्मिल्लाह शामिल करनी पड़ेगी। अब मेरे अहले सुन्नत बरादरान जितनी नमाजें पढ़ते हैं बगैर बिस्मिल्लाह के सूरह हम पढ़ते सुनिए नमाज कुरान दासल अच्छा क्यों भाई बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ते हैं, ठीक है, इसका मतलब है ना मुकम्मल हम पढ़ते हैं। जब हम पूरी नहीं पढ़ी तो नमाज करते होंगे। आपने पूरा हमको कहा ये सबे नसानी है, 7 आयतों वाली है और पढ़ी कितनी नमाज है? 6। तो कभी पढ़ी नहीं नमाज की क्या बात तो पैदल हुई। अब ये खुद नहीं मानते कि समय मुसानी सूरह है यहाँ पर। इसमें मेरे पास दर्जनों तामीन मौजूद है मानते हैं, लेकिन आज मैंने इस मौजूद को इतना फैलाना नहीं है, आपको छोटा करना चलेगा ये मैंने 7 में रखा, ठीक है। देखिए अल्लाह ताला ने कितनी हिम्मत से बताया कि ये 7 है जो रिपीट हो गए 14 दिन, ठीक है। अब 14 के नाम गिनते, 5 दिन बाद में 5 नाम हो गए, कोई नाम रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। 5 नाम आ गए। अगला नाम किसका? चौथे मौला को। इसमें पाक क्या है? अली। पहले आ गया नहीं गिनते, रिपीट होगा ना, तो रिपीट होगा फिर नहीं गिना। 5वें मौला नहीं था, इसमें पाक क्या है? ये नाम पहले आ गया, रिपीट हो रहा नहीं गिनते। छठे मौला नहीं का इसमें पाक नाम पहले नहीं आया वे कितने हो गए? तो नहीं गिरने कितने हो गए? जीशान मोटा नजर आ रहे कितने हो गए? 6। 7वें मौलवी का नाम मूसा पहले आया नहीं आया, गिन लेते हैं कितने हो गए? 7। 8वें मौलवी का नाम अली पहले आ गया नहीं गिनते। 9वें मौलवी का नाम नहीं गिनते। 10वें मौलवी का नाम रिपीट हो रहा नहीं गिनते। 11वें मौलवी का नाम रिपीट हो रहा नहीं गिनते।
बालू चेंजा का नाम लेते नहीं है, साहब है ड्राइवर का नाम लेना, ठीक है। बालू चेंजा का इसमें पार मी ए मी साल ठीक है। पहले आ गया सोने कितने नाम गिने हमने, आज है भी तो कहता हूँ ना भाई, समझ आया तो मैं सोचा नहीं अल्लाह ने कैसा छुपा के चौदह वो कुरान में रख दिया, गुरु भैया की माता मार गया। हमें इसमें एक और दलील है, वो जो कहते हैं ना कि पूरा हम तो सफर मसानी है, वो खुद इस आयत की नफी कर रहे हो। आयत क्या कह रही है? मैंने आपको अता किए 7 दफा और कुरान अजीम। अब ये सूरह हम तो सब मसानी कह रहे कुरान से खारिज कर रहा है, कुरान में है ही कितने कुरान अजीम अदा हुआ, ठीक है। बड़ा तब मैं आपको बड़ी स्पीड से थोड़े स्टार्ट दिलाता हूँ। जमीनें कितनी साल ही है, देखी कोई वक्त नहीं, आसमान कितने हैं, इस जमीन में बड़े आदम कितने, इस जमीन में बड़े बड़े समुद्र कितने। जब आप काबे का तवाफ करते हैं तो कितने चक्कर लगाएं एक तवाफ बनता है, उसे शौक नहीं। जब आपने काबे का तवाफ करना है वो हुक्म यह है कि हजर अस्वद को शुरू करें, तो जीना कुछ है कि हजर अस्वद को घुसा दें, हाथ मिलाएं और फिर तवाफ शुरू करें। लेकिन अगर रश की वजह से आप नहीं कर सकते तो दूर से हजर अस्वद के ऊपर इशारा करें, सलूट मारें से, ठीक है, और हजर अस्वद से आप तवाफ शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चक्कर लगाना है एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आपने हजर अस्वद से मकाम इब्राहीम की तरफ आना है, वहां से हकीम की तरफ चले जाना है, हकीम से आपने रुकने यमानी की तरफ आना है, रुकने यमानी से आपने वापस हजर अस्वद को आना है। ये आपका एक शॉट होगा, 7 शॉट करेंगे एक तलाव, ठीक है। एक तलाव में चक्कर कितने हैं, 7। अब सफा और मरवा के दरमियान सही करनी होती, ठीक है। सफा से भागना शुरू करें, मरवा की तरफ आगे, एक मरवा से वापस आगे, सफा पे जाएं 2, कितनी दफा सही करनी तो 7 दफा, 7 फिर आ गए, ठीक है। डबल को अंदर तनोसाना दाना साहब को बड़ा स्वाद है, मैं सबके जावा दाना साहब से शेष भी बात करता। जब आप हज करते हैं तो हज में आपको शैतान को कंपनियां मारनी, शैतान कितने 3, और हर शैतान को कंपनियां कितनी मारनी है, 7 कंपनियां बजनियां जाएगी। अगर कोई मिस हो गई तो रिपीट करो, 7 मारोगे तो फिर काम पूरा, ठीक है। अब मैंने आपसे अभी भी बात कर रहा था मसले से हिदत वाली, तो जन्नत के वो दरवाजे जिनमें हिसाब किताब के बाहर लोगों को दाखिल किया जाए, कितने 7 हिसाब किताब वालों के लिए दरवाजे 7। मौलाना ने कहना सर्व सलामत रहे, आपसी हदीस से पाक है जिसमें आप पे आकर फिरकों की तकमील बयान कर पाते हैं ना,
सुलेंद्र कैस ने ये हदीस बड़ा ही मौजूद है, ठीक है। फिर अनाड़ा है, हाल है कहते हुए फिल्म मौलाना भी कहना फरमाते हैं, शहंशाह बिया ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, उनमें से एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएगा। शहंशाह फरमाते हैं कि इन 73 फिरकों में 13 फिरके वो हैं जो हमसे मोहब्बत का दावा करते हैं, उनमें से भी बाहर जन्नत में जाएंगे, एक जन्नत में। 12 फिरके जो खाना से मोहब्बत का दावा करते हैं, करते नहीं, मोहब्बत नहीं करते, दावा करते हैं। ठीक है, जी आप तो उसमें लगे। अब यहाँ पे ये हदीस सुनाने के बाद मौलाना ने जुमला और इरशाद फरमाया है। शहंशाह फरमाते हैं इन 73 फिरकों के अलावा भी एक ग्रोह होगा, इन 73 फिरकों के अलावा एक ग्रोह होगा जो फिरका बंदी से बहुत बड़ा होगा, फिरका बंदी से वाला होगा और जो बेहिसाब जन्नत में जाएगा, ठीक है, बेहिसाब जन्नत में जाएगा। और उनके जन्नत में जाने के लिए दरवाजा भी अलग ही होगा, और वो साफ दरवाजा से नहीं है, नॉन स्टॉप जन्नत में है, ठीक है। अब इसमें वहां ने इशारा फरमाया कि वो फिरका बुंदियों से बहुत आला बुलंद हो। अब ये कौन हो, ये कौन लोग हो? मैंने भी आपको वो हदीस सुनाई, सलामत आला फरमाता है मैं एक ऐसी कौम पैदा करूंगा, ठीक है। ये वही कौम है जिसको पैदा किया गया, वो तो अपने टारगेट को पूरी कर, ठीक है। अब उसके लिए मुसलमान होना शर्त है, उस ग्रोह के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। मेरी कुमारी की शेर है, भारत में अगर आता मोहब्बत से निकाल आ जाता, आखिरी जैसा उसके कलाम का है, इस देश की आशाओं में भगवान को कहा जाता, ठीक है। आप बताए समझ आया? बात चाहता हूँ, एक मोहम्मद ने ना 15 साल तक तो मुझसे पूछा, कहता आप कौन है? मैंने कहा मैं हिंदू। वो मोहम्मद कहता आगे से मैं तो अपने बच्चे को दान करवाता था वहां से, मैंने कहा दान करवाते हैं, ये बताए और कुछ आता है कि आप कहते हैं कहते वाकई हिंदू, मैंने कहा हिंदू। अब एक और हिंदू शायर का बड़ा मशहूर निकला, वो कहता है हिंदू हूँ मगर दुश्मन है, एक सिख शायर है सरदार अच्छी नाम है, उसी तरह इधर गाता है, इसका जवान बेटा मर गया एक्सीडेंट। उसने अपने जवान बेटे के मरने पे हमेशा एक शेर ले गया, और शेर तवज्जो से सुनने वाला, वो कहता है बेटे का हम बहुत सही पंछी मगर ना
बेटे का हम बहुत सही पंछी न रो, आंसू है तेरे पास अमानत हुसैन, आंसू है तेरे पास अमानत हुसैन। मुझे बताए बेटे का गम बहुत सही पंछी मगर न रो, आंसू है तेरे पास अमानत हुसैन। आप मुझे बताएं ये वो नहीं है जिसने देश आपके अंदर सबसे बड़ा ईमान और क्या होगा। जर्मनी में एक जर्मन को उठता उतार के हल्के में मातम करने की वीडियो बड़ी आम है। न्यूयॉर्क में बर्फबारी के दौरान कुत्ते उतार के लौरिये मातम कर रहे थे और साथ में दो घोड़े भी मातम कर रहे थे। बर्फबारी कुत्ता उतार घोड़ों से पूछे तो तू भी मातम क्या कर सवाल उनसे हुआ। अब मुझे बताएं वो गई साथ जाने क्यों वो खल किस काम से ही हुआ था। ठीक है मेरा एक दोस्त फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरा तेल का पिछली जगह है, काफी सालों बाद पाकिस्तान आया हमारे आपके में जीता नहीं करता ठंडी करता। मैंने मिसेस को साथ लेके इसने वहां इटली में एक इटालियन लड़की से शादी की। अब फैसलाबाद ये मुतासिर होने लगे, मैंने उसका खूब तबाह लगाया। मैंने बड़ी सही वो सही सलाम लगी, पता नहीं क्या कुछ कहा। मैं नहीं जा रहा था, उसने कहा आपकी मिसेज मैंने सुनती है खबर की। मैं कहा सुनती है। मैंने कहा अपना जगह करके उसने कहा ऐसे करो अपनी मिसेज से कहो कि आज की मजलिस होली फैमिली हॉस्पिटल के करीब माँ बाजार वहां सुने और उससे रिपोर्ट लेना कि वो पिछली वाली लड़की क्या है। मैं अपनी मिसेज को वहां छोड़ गया और ये असाइनमेंट भी ध्यान करना वो बुरी की कर रही। अब मेरी इस बात खत्म हुई, मैं उसे लेने गया अपनी मिसेज को, तो मैंने गाड़ी में बिठाते ही इससे पहला सवाल किया हाँ भाई बुरी की सी। वो आगे से कहती है मैंने तो समझ ही नहीं आई उर्दू इस पर दी आई ये हार हार धरती गई रो दी गई। वो जिस वे मातम शुरू किया है वो तो चढ़िया वाला बाद मातम मर्दों से ज्यादा मातम डाले। अब मुझे अपनी स्टेटमेंट की शर्मिंदगी आज समझ आती है। उसको भी खल्क किया गया था, उसका चैनल क्या बनाया गया, इसको इटली में गए यहाँ से जाओ इसकी उससे मुलाकात करवा दी, दोनों की शादी करवा दी, उससे आजादी करवा दी। उसका मकसद है पेपर पूरा पूरा वो अपने टारगेट बन गई। दोबारा माँ को दिया साथ के अरेस्ट करवाया खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें बेहिसाब देने को। कौन सुरूर से जो अजाब नाजिल हुआ कितनी रातों के लिए था साथ यार सात रात। अच्छा साइंस के स्टूडेंट्स अलर्ट हो, रोशनी में कितने रंग होते हैं? सात रंग मिलेंगे
रोशनी मत रोशनी स्ट्रेट करें 7 अंक। 7 अंक। अब ये जो सीधा पान 3 है, ये बताए बुनियादी सुरें कितनी? 7। कई लोग 7 हफ्ते का दिन कितने? 7। दिनों का सरदार जुमान कौन सा देना? 7। सूरह हम की आयात कितनी? 7। आसाए सिजदा कितनी? 7। दसों पैर नहीं पाए अंगूठे। पैर आदि 2 वो पैर आदि 2 2 हथेलियां। एक सही शब्द। पहले के आधा कितने? 7। यहूदी मज़हब में जब भी कोई मुक़द्दस मौका आता है, वो कितनी मोमबत्तियां जला के दुआ करते हैं? कैसे जमाना के साथ की तादाद कितनी है? 30 होते हैं। 7। मैं अपना बात को क्लोज कर ले रहा इस 7 के अंदर बहुत से आप कुछ मैं मोबाइल बंद करके देख पा रहा हूँ। ठीक है, आगे पहुंचना आपकी हर कोई अपनी हिम्मत से पहुंचे। ठीक है, 7 के अगर की कुव्वत और इसके पीछे छुपे हुए राज, इन सारे राजों को समझना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बोला किरदार वफा के इस मुबारक के अंदर कितने? 133। ठीक है, 133 आप समझ में है ये सारा 7 का आदत किसके हाथ में? समझ में आ रहा है? तो बड़ी अपनी हिम्मत पे दिक्कत अपनी सोना एक और नजर बता रहा आप बनता है वो जमाना थी आप जनाब की इसमें मुबारक के अदर कितने हैं? ये जो इसमें बात है ना, नून रे जीम सीन, इसकी अदर 313। 313 का मुकाफिर क्या निकला? 7। ठीक है, अब Bambino all'inizio, vertebrati, quando viene poi a rifugiare quei nastri. देखिए इसमें मुबारक में 2 नुक्ते, एक नुक्ता नून के ऊपर है, बड़ा ही अलर्ट होना पड़ा, वो हो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। एक नुक्ता नून के ऊपर, दूसरा जीन के नीचे से, फिर पहले एक नुक्ता नून के ऊपर और दूसरा नुक्ता जीन के नीचे। तो जीन के नीचे वाला नुक्ता है, उसके नीचे क्या है? से अब ये जो जीन के नीचे वाला नुक्ता है, काशी भाई ऐसी बात है मेरे मालिक के यहाँ कोई नहीं लगा,
इस संरचना की जो सेंसर की लगाई बात, ये जो उनका जीन के नीचे है, इसका इशारा ये है कि इस पाक मौजमा की पाक जात बहुत से असरार के मालिक है, बहुत से राजों का मालिक है, और इंसानों के बस में ही नहीं तो उनमें से किसी एक राज तक पहुंच सकता। ठीक है, ये जीन के नीचे वाले निर्देश, उसके नीचे की जेर जो है, ये उसकी तासीर है। आप पहला नुकता नून के ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, जबरदस्त वही नून के ऊपर भाई, और उसके ऊपर जबर। अच्छा सही है, इसमें पाक की शरह 2 फुट के 4 फरमाए, और सरकार का वो जुमला पहले सुनाऊं फिर आगे चलता हूँ। सरकार फरमाते हैं और कोई चीज बताने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ इसमें मुबारक तो समझ लें, आपको समझ आ जाएगी कि इस पाक मखदूमा की अजमत क्या। सिर्फ इसमें पाक इतने असर आ चुके, के ऊपर नुक्ता, नुक्ते के ऊपर सिलाई जारी जबर। इस जबर का मतलब क्या, इस जबर का मतलब ये है कि कायनात की जितनी भी कुव्वतें, कायनात की जितनी भी कुव्वतें हैं, वो सारी कुव्वतें इस मखदूमा के तक हो। जबर का मतलब है कि हर कुव्वत के ऊपर हावी है। मैं आप उसको थोड़ी सी एक दलील देके बातें खत्म करते हैं, मातूमदारी करने का इरादा है महाराज, इसमें थोड़ा समझाए जरूर थोड़ी। देखिए, इस मखदूमा का लपटे जिगर उसने जब हुकूमत कायम करनी है, वो हुकूमत कौन सी हुकूमत होगी, हुकूमत इलाहिया। अब बेटा हुकूमत इलाहिया का मालिक हो, उस बेटे की पाक मादर कहाँ पे खड़ी हो, बेटा महती जैसा अरमा बकार हो, पाक मखदूमा उनकी अजमत कहाँ खड़ी हो। जितनी भी कुव्वतें हैं इस पाक मखदूमा के कंट्रोल में है। अब पता चला कि 7 का अदद कहाँ खड़ा होगा, वो 7 के अदद की मिल्कियत किसके पास है। बात हमने चेलों का कोई विशेष नहीं की थी, वाले से हमारी आखिरी विशेष कर 11 मुहर्रम को जब काफिला तस्लीम और रजा चला है करबला से और शुहरा से विदा फरमाया है, पाक शहजादी कौनैन ने अपने भाई से वादा किया, भैया वादा करती हूँ आपका चेलन करने में तो बड़ा देखें, बड़ा एक जालसाना रवैया है हमारा। हमने इस पाक खानदान को आम इंसान ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इनके गुलाम कौन सा के मालिक हैं, ये नहीं, इनके गुलाम कौन सा के मालिक। पाक मखदूमा ने जो वादा फरमा दिया भाई कि भैया खुद आपका चेलन करें, कंट्रोल कैसे फरमाया,
रसूल ऐसे फरमाया कि कूफा के बलीज ने शाम वाले जो है कूफा को लिखा, मेरे पास इस वक्त पास खानदान के कुछ असीर हैं, उसके की खवातीन है, बताओ ये सारे असीर मैं तुम्हारे पास भेजूं कि इनको आजाद कर दूं या यहीं अपने पास कैद में रखूं। बाद में शाम का खत 18 सफर को पहुंचता है कूफा के बलून के पास, और उससे वो बकायदा रूट बना के दिया जाता है तुनिश से पाक खानदान के, सिर्फ पाक खानदान के असीरान को दमिश्क में, बाकी जितने असीर हैं उनको रिहा कर, सिर्फ पाक खानदान की शुहरा के सर है तो मेरे पास दमिश्क में, बाकी शुहरा के सर उनके गुरस्ता के हवाले कर। अब 18 सफर को होता है, 19 सफर को ये असीरान का काफिला 4000 फौजियों की हिसार में दमिश्क के लिए रवाना किया। कूफा से दमिश्क के लिए जाएंगे तो पहली मंजिल नैनवा है, क्योंकि जमाना सदी के जितने सफर है ना वो दरिया के साथ साथ पानी के साथ साथ होते थे, ताकि सफर में पानी की कमी महसूस हुई। और इन्होंने दरिया का रास्ता पकड़ना है तो पहली मंजिल नैनमा है, जो दरिया है फुरात के किनारे। पहुंचते हैं 19 सफर की शाम को, कहाँ? नैनवा। नैनवा से मक्का गासर 2 मील के पास। अब यहाँ पे पाक मखदूमा ने अपनी इख्तियारात तकदीरिया का इस्तेमाल फरमाया, 2 काम की। एक काम लश्कर जदीद के 4000 सिपाहियों पे गहरी नींद का कर। दूसरा काम, इस रात की ड्यूरेशन जो थी उसको अनलिमिटेड बात, मुझे ये रात 10-12 घंटे की रात नहीं गई, जब तक मखदूमा ने चाहा रात चलती। अब जब वो नींद जारी कर दी तो आप मखदूमा ने ये देख रहे ना कि असीरान में इस वक्त सिर्फ पाक खानदान के पहरेदार है और चंद कलीजे सा, बस और कोई है। पाक मखदूमा ने तमाम खवातीन से कहा कि चले आए अपने शुहदा को किस्सा देखा, उनका चेला मना। सारे पर्दादार चले। जिस वक्त करबला में कपड़े बनाई है ना तो शहनशाह में पाल, हर कब्र के ऊपर अपनी उंगली से उस शहीद का इसमें पाल इससे ही सारा मस्तूरात का काफिला है। साथ मौला सईद साहिबीन है, साथ मौला पांच सरकार है, ये आते हैं सबसे पहले मदीने करबला के और पाक भाई की चोट पे पाक हुकूमत ने बैठ के पता नहीं कौन से बात किया भाई से ऊपर के बाजारों की बातें सुनाई, ऊपर के करबाल की बातें सुनाई। थोड़ी देर तक मैं अपने भाई को गुस्सा देती है, उसके बाद मखदूमा मुतवज्जे हुई, जितनी बाकी खवातीन थी वो सारी पीछे खड़ी।
मौतूमा ने बाकी ख्वातीन से कहा आप अपने शोहदा से विदा क्यों नहीं करते, चाहे आप ही अपने शोहदा से मिले। बाकी ख्वातीन फरमाती हैं बाग मौतूमा आप इजाजत दें तो हम इजाजत मिली। हर माँ अपने अपने शहीद की कब्र के ऊपर बैठ के प्रसादे उतरी। एक माँ है, उसकी एक उंगली के साथ उसकी 4 साल की शादी है, दूसरी उंगली के साथ 2 साल की शादी है। मैदान में कभी एक कब्र पे खड़ी होती है, कभी दूसरी कब्र पे खड़ी होती है। आखिर एक सवाल करती है आपने बेटे के लिए दूसरा जीत फरमाती है बेटा से चाह मैंने सारा मैदान देख लिया, मुझे असगर की खबर जब मैंने शहदा को दफन किया अपने बाप बाबा को लहर में उतारा, बाबा ने फरमाया सज्जाद बेटा असगर को मेरे बेटा असगर को अम्मा आपका बेटा असगर ने बाबा ने सीधे में आराम से तारीख में ये रिवायत जो थी जब शहंशाह जमाना अपने अजदाद की कब्रों पे आके सलाम करेंगे और उन्हें अपने फरूज में शरीक होने की दावत देंगे, 2 कब्रें ऐसी हैं, सफर एक है शरीक 2 निकले, एक भी निकल बना भी पाकर दूसरी पाक बनता है तो सीधे समझने का बड़े भाई की सोहबत के पुरसे से थोड़े फारिग हुए, पाक के नदी कौन मौला तजार पे फरमाती हैं जा बेटा मुझे पास ही मौला से ये सदी को भी पाऊं सचा पास की कब्र पे लेके आ रहे आप मुकम्मल एक नजर कब्र को देख दिया, एक नजर सैयद साजिदीन को देखती है, फिर कब्र को देखती है, फिर अपने बेटे का चेहरा देखती है, सवाल करती है बेटा सैयद साजिदीन मेरा भाई तो कड़िया जवान छोटे से बच्चे की खबर आपके भाई का जीतना भविष्य ने अपनी आपा दादी से करवाया। आपका एक शहजादा यहाँ से 8 मील दूर आराम कर घर जनाबे और जब वो मैदान से शहादत की जाता आपने उनको प्यार नहीं किया, आज वक्त मिला है आपने अपने बेटे को प्यार को रखा। तकरीर की बरकत
दो कदम उठाए और अपने लाल कवर से पहुंच गए और अपने लाल से मुखातिब होकर कह दिया, बेटा बेटा माँ तेरी शुक्र बेटा तुमने मेरी कोशिश जरूर उड़ाई, मेरी बात मिलने आई है तो बच्चे पास आपने तो जब हाथ ये गलत है। आप इसके ज़्यादा कमर से बाहर तस्वीर लाते हैं, माँ कभी शायद मुझसे तुम्हारी तरफ भरोसे देती है। मैंने तो तसल्लुफ़ नुकसान क्या दिया है, कभी जाने जल्दी से निकल आए।